हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को दोस्तों। चलो दोस्तों, बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, साथ में टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सारा कुछ दोस्तों बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी कहाँ से सेलिंग प्रेशर बना है, फ्रेश सेलिंग प्रेशर कहाँ पे बने हैं, कहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, निफ्टी में कहाँ सेलिंग एरिया बने हैं। तो सारा दोस्तों सारा कुछ बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको और कुछ नया सीखने के लिए मिले। आज किस तरह से काम हुआ चलिए समझते हैं, और फिर बाद बाकी कल यानी बुधवार मार्केट एक्सपायरी से पहले कहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और कहाँ पे हमें अगले एक्सपायर में हमें कहाँ पे अच्छे मोमेंट मिल सकते हैं। परसों यानी किस तरह से मोमेंट मिल सकते हैं, कहाँ पे क्लोजिंग आएंगे तो अच्छे हमें मूव मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले मैं अभी एनालिसिस कर लेते हैं कहाँ पे मार्केट हुआ, आज कैसे काम किया गया है। फिर बाद बाकी आपको मैं टेलीग्राम भी दिखाऊंगा, मैं कौन सा स्टडी लिया था, मुझे इसमें कितना कैप्चर पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिला। तो सारा दोस्तों बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। करीब 500-600 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ, ओपन हुआ। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे स्टार्ट हुआ। इतना गैप यहाँ पे जो इतना बड़ा डाउनफॉल आया, इतना हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट इतना डाउनफॉल होगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट जो है एक कैंडल नीचे आया, दूसरी कैंडल भी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर रहे थे, यानी मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर रहे थे। तो मैं यहीं पे क्या क्या एक स्टडी दिया यहाँ पे जब 46,400 के आसपास आया था, यहाँ पे 46,400 के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक स्टडी दिया पुट साइड में, जिसमें मुझे 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिला दोस्तों। वो पेपर ट्रेडिंग जो पेपर ट्रेड के लिए होता था, कोई आपको कोई कॉल टिप्स मत देखिएगा, वही सब कुछ वहाँ पे पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए देते हैं। तो कोई दोस्तों कॉल टिप्स नहीं है। तो जिसमें मुझे यहाँ पे अच्छे खासे हमें 100 पॉइंट प्रीमियम का हमें 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिला। बाद बाकी इससे नीचे भी ज़्यादा आया, टोटल ये 550-600 पॉइंट का है लगाया। बट हमारा टारगेट क्या था, यहाँ तक का मुझे मैं क्या प्लान करा था, बड़ा गैप अप। मैं कल के लाइव सेशन में भी बताया, 10 बजे मैं लाइव कल आया था, तो उसमें भी बताया था बड़ा गैप अप होगा तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट भाई। और यहाँ पे जो ये जो रजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये सपोर्ट कर लेंगे। तो बड़ा गैप अप हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पुट साइड में एंट्री बनाया, और यहाँ से मैं प्लान कर रहा था ऊपर साइड का। भले इतना डाउनफॉल हो गया, मैं नहीं बताऊंगा कि हाँ मैं जो पुट साइड लिया तो इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ तक प्लान कर रहा था। क्यों यहाँ तक प्लान कर रहा था, अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, रजिस्टेंस ले रहा था। क्या है ये रजिस्टेंस, रजिस्टेंस ले रहा, तो ये रजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट अब क्या होगा, गैप अप ओपन खुला। गैप अप जैसे मार्केट खोलता है तो बाद में क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ से मैं इसलिए, क्योंकि बड़ा 500-600 पॉइंट गैप अप होगा, तो गैप अप खुलने के बाद क्या होगा, जो ओवरनाइट लेके जाते हैं जो, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट के पास आके ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। और मैं यहीं तक प्लान किया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाएंगे, बाउंस बैक कर देंगे यहाँ से। मैं तो इसलिए यहाँ पे मैं पुट साइड में एंट्री बनाया। फिर मुझे इसमें अच्छा 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए भी मिला। तो इतना डाउनफॉल का मुझे भी उम्मीद नहीं था कि क्यों गिरा है। तो दोस्तों ये क्यों गिरा है अभी तक भी मैं न्यूज़ भी नहीं देखा हूँ, बट हो सकता है बजट आने वाले तो इसके वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अपने मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, निफ्टी भी करीब 19% 20% का रिटर्न दे चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट नॉर्मली बुकिंग आए हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग ही हम समझेंगे। चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब सोचते हैं अभी कल यानी बुधवार को मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और कहाँ पे हमें मोमेंट मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ये कभी भी प्राइस एक्शन, यहाँ पे जो ना प्राइस एक्शन बना के गिरता तो सही ही है, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, इसलिए ये खड़े खड़े गिरते। कभी मार्केट ऐसे नहीं गिरते हैं। कभी मार्केट गिरते तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है, ऐसे नीचे गिरे थोड़ा पुल बैक लिए, ऐसे आए पुल बैक लिए, ऐसे आए पुल बैक लिए, तो इस तरह से मार्केट गिरता है। ऐसे धड़ाम से जो है, यहाँ से धड़ाम से मार्केट नहीं गिरते हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से मार्केट नहीं गिरते हैं। मार्केट का गिरने का चला थोड़ा आया, पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आया। आई होप आप लोग को कुछ सीखने के लिए दोस्तों मिल रहा है किस तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन को पढ़ा जाता है। तो इतना ये डाउनफॉल का किसी को उम्मीद नहीं होंगे, भले आज वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हाँ मैं यहाँ पे पुट साइड गया तो इसलिए मुझे मुझे प्रेडिक्ट किया तो इसलिए मार्केट डाउनफॉल हो गया। दोस्तों वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना मार्केट डाउनफॉल होंगे। अब चलिए बुधवार को कहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट किस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मान के चलिए फ्लैट ओपन हुआ तो दोस्तों हमें क्या करना है,
45,000 के मार्केट पे क्लोजिंग आया, 45,000 पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों क्या होगा, 45,000 पे अपने आप को होल्ड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। और यहाँ इसके ऊपर क्लोज हो जाए, अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला हमारा टारगेट हो जाएगा कहाँ तक, पहला टारगेट हो जाएगा 45,500 का, ये मूविंग एवरेज का। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहीं पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन डायरेक्ट नहीं घुसना दोस्तों, मैं फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आप लोग सुनिएगा। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अपने आप को होल्ड कर रहा है, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट होल्ड करने दीजिए। होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट आएगा, तो ये जो रेंज बनाएगा ना, ये रेंज को नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए। और यहाँ पे फिर दूसरा कैंडल इसके ऊपर जाना स्टार्ट होगा, दूसरा 5 मिनट का एक कैंडल को ऊपर क्लोज दे दीजिए, 5 मिनट का कैंडल एक इस तरह से क्लोज दे देंगे। तो हम लोग ये क्या करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 45,500 का, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए। अब देखिए फ्लैट ओपन होके एक सिनेरियो ये भी बन सकता है दोस्तों, ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैं लिया हूँ, क्योंकि सपोर्ट जो थोड़ा नीचे है, तो सपोर्ट नीचे है, तो हमें क्या सोचने यहाँ पे क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। अब देखिए फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ये जो लो है ना, इसके लो टूटने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 46,000 का, पहला टारगेट 46,000 का हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 46,600 के लिए हम लोग आ सकते हैं, सॉरी 44,600 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब समझिएगा, यहाँ पे पुट साइड कब आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है, और ये जो स्विंग बनाया ना नीचे का स्विंग, इसको तोड़ने दीजिए, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर इस तरह से प्राइस एक्शन बनेंगे। तो हम लोग 44,600 के लिए हम लोग यहाँ पे पुट साइड बनाएंगे, और यहाँ से मार्केट को हाई चांस है मार्केट यहाँ से रिकवरी कर जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको टेस्टेड नहीं हुआ। और दोपहर बाद आने के बाद इस तरह से बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाएंगे, फिर दूसरा कैंडल इसके ऊपर निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या तो अपने आप को होल्ड करने दीजिए और ब्रेक डाउन करेगा, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट देखने को मिलेगा। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 44,600 का, और दोपहर बाद यहाँ पे आके बुलिश कैंडल बना दें, तो नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए और दूसरा कैंडल इसके ऊपर निकलेगा। तो हमारा 1:2 3 टारगेट के लिए हम लोग कॉल साइड में ही यहाँ से प्लान करेंगे। प्लान कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बुलिश कैंडल बनना चाहिए, नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए, दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी हम लोग कॉल साइड जाएंगे। अन्यथा यहाँ पे भी आने के बाद ही अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर 300-400 पॉइंट के लिए हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, बाद बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा किस तरह से काम हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, प्राइस एक्शन यहाँ पे किस तरह से बनेगा। मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, तो हमें क्या करना है, 44,600 के आसपास गैप डाउन खुल जाएगा, और यहाँ पे पहली कैंडल जो है बुलिश बना दें, और दूसरी कैंडल भी यहाँ से बुलिश बन के जाए, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की होगा, यहाँ पे कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने दीजिए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो क्या करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल इस तरह से बना देंगे, फिर दूसरा कैंडल इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ये लोग यहाँ पे प्लान करेंगे पुट साइड के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर दूसरा कैंडल इस तरह से जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग, अब बड़ा गैप डाउन खुल गया तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए 44,000 के आसपास, 44,000 इस रेंज में, अभी 44,000 के आसपास जो है गैप डाउन खुल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 44,000 के आसपास गैप डाउन खुल गया, तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे अपने आप को 44,000 बड़ा गैप डाउन 500-600-700 पॉइंट, तो अपने आप को होल्ड कर रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा फिर 45,000 जहाँ से क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ से हाई चांस है मार्केट का, लगता है रिकवरी प्लान करना चाहिए, क्योंकि खड़े मार्केट नहीं गिरना चाहिए। या तो मार्केट इनसाइड यहाँ पे कैंडल बना देंगे, इनसाइड का मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ पे कहीं क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इतना मूव हुआ है, तो इसके ऊपर ही इस रेंज में कहीं पे मार्केट को क्लोज होना चाहिए, इनसाइड कैंडल बन जाएंगे, इसके अंदर क्लोज होना चाहिए। अब दोस्तों कल साइड में कब जाएंगे,
अब कॉल साइड में दोस्तों कब जाएंगे? अब मान के चलिए बड़ा गैप अप गोल्ड कॉल साइड में जाने के लिए थोड़ा सा दोस्तों रिस्की हो सकता है अभी। क्यों? क्योंकि अब समझिए बात को, 50 दिन का मूविंग एवरेज है यहाँ पे। तो फ्लैट ओपन खुल के यहाँ पे जाएगा तो 400-500 पॉइंट मार्केट को चढ़ना पड़ेगा। तो चढ़ना पड़ेगा तो यहाँ पे आए, इसको रिएक्ट करे, ये मूविंग एवरेज जो है इसको रिटेस्ट करे, फिर इस तरह से नीचे आए, थोड़ा पुल बैक ले, फिर उसके ऊपर दिन का हाई निकालेगा, तभी हम लोग कॉल साइड में जा सकते हैं। अन्यथा उससे पहले नहीं जाएंगे। उससे पहले जाएंगे तो इसमें खतरा है, क्योंकि मार्केट क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होके, क्योंकि 300-400 पॉइंट यहाँ पे जो है मूव दे चुके होंगे, 300-400 पॉइंट मूव देंगे। और यहाँ पे जाने के बाद या तो यहाँ पे जाए और यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे रिटेस्ट की जरूरत पड़ेगा। रिटेस्ट होगा तो हम लोग फिर दिन का हाई टूटेगा तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 45-46 हज़ार का, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, थोड़ा सा गैप अप खुला इस रेंज में और अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर इसका ब्रेकआउट आया है तो हम लोग फिर यहाँ पे कॉल साइड में जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 46,000 या 45,800-900 का हमारा हो जाना चाहिए। तभी इस सिचुएशन में इसके ऊपर ही दोस्तों हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, इससे पहले नहीं तो दूसरा क्या होगा, फ्लैट ओपन हुआ आने के बाद यहाँ पे क्या रजिस्टेंस लिया, यहीं से मार्केट एक निगेटिव कैंडल यहाँ पे बनेगा तो हम लोग फिर पुट साइड ही एंट्री बनाएंगे। फिर दूसरा कैंडल 5 मिनट का कैंडल भी आना स्टार्ट हो जाए तो हमारा टारगेट यहीं पे हो जाना चाहिए 45,000 का। तो यहाँ से भी गिर सकता है, लेकिन कॉल साइड के लिए हमें डबल कन्फर्मेशन चाहिए। या तो यहाँ पे जा अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद इसको ब्रेकआउट करें तब हम लोग कॉल साइड पे जाएंगे। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे डायरेक्ट गया ब्रेकआउट, तो इस तरह से रिटेस्ट होना चाहिए। रिटेस्ट होगा तभी हम लोग दिन का हाई टूटेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड के साथ कैसे चलेंगे? अब देखिए मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके फिर यहाँ पे जो आएगा तो इसके नीचे हम लोग पुल बैक के नीचे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से सिनेरियो बन सकता है। जो भी सिनेरियो बना हमने बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए आपको कौन सा स्टडी थी वो भी दिखाते, बाद बाकी आपको निफ्टी का भी एनालिसिस करके दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुबह 9:19 पे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे पोस्ट किया। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा था कि मुझे इतना प्रैक्टिस, क्योंकि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मैं 9:19 पे चार्ट पोस्ट किया कि मार्केट जो है यहाँ से या तो अपने आप को होल्ड करके इसको ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में जाने वाले थे, नहीं तो मार्केट नीचे आता तो यहाँ तक जो कि 46,144 के आसपास ये रजिस्टेंस में पहले मार करके रखा था, यहाँ से मैं रिकवरी कर रहा था। इसलिए बड़ा गैप अप खुला, बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा मैं क्या हुआ तो यहाँ पे मैं पुट साइड गया तो यहाँ पे मेरा टारगेट मिल गया। तो इतना प्रेडिक्ट नहीं करता कि मार्केट नीचे से धड़ाम गिरेगा, इसलिए मैं यहाँ से रिकवरी ही प्लान कर रहा था, क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने वाले थे। तो इसलिए एक स्टडी कौन था, चलिए वो भी दिखा देते हैं। फिर निफ्टी का भी मैं वहाँ पे बोला, निफ्टी में भी चार्ट पोस्ट डेली दोस्तों चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे और इसके नीचे ही पुट साइड जाएंगे, क्योंकि इस बीच में जो है खतरा था। तो अभी कौन सा स्टडी था, अब ये देख लीजिए दोस्तों, कितना बजे डाला, 9:28 पे। अब टाइम देखिए 9:28 पे यहाँ पे हमने एक 44,600 का पुट में एंट्री लिए थे, जो कि यहाँ पे 250 से 260 पे हमको एंट्री लेना था। लेकिन टारगेट हमारा 300 पहला टारगेट, दूसरा 350 का, स्टॉप लॉस 200 का रखे थे। फिर बाद में कि यहाँ पे इसने हाई कितना 267 से लेके 295, लेकिन हमको 267 पे हमने यहाँ पे पकड़े। फिर 295 का हाई लगाया, फिर बाद में कि 318 का। फिर मैं यहीं पे अपना जो भी था प्रॉफिट में सभी को बोल दिया निकालने के लिए। फिर इसने हाई कितना का लगाया वो देखिए दोस्तों 200। फिर बाद बाकी यहाँ पे जो पूरा मोमेंट हो गया तो मैं यहीं पे बोला सभी लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, एंजॉय कीजिए आज मार्केट को, कहीं जाए उसे मतलब नहीं है। तो टोटल इसने 500 में जब तक मार्केट में था 12:30 बजे तक तो 577 का हाई लगाया था, 267 से लेके 577 का इसने हाई लगाया। तो दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी स्टडी डालता हूँ तो सभी कुछ पेपर ट्रेंड के, ताकि आप लोग इस व्यू को मैच कर सकें। तो आप लोग अपना व्यू मैच करके यहाँ पे ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो कोई एजुकेशन जो भी यहाँ पे स्टडी दी जाती है सभी पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिया जाता है, तो कोई यहाँ पे कॉल टिप्स नहीं है। मैं अपना व्यू मैच करता हूँ, आप लोग भी अपना व्यू मैच करके कुछ सीख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। अब देखिए दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ा अच्छा आया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अब देखिए समझिए निफ्टी का भी।
दोस्तों फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद जो है ये इसके नीचे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन के 21,200 के नीचे क्लोज मिल जाए ना, फिर 5 मिनट का इस तरह से रिटेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा पहला टारगेट पुट साइड हम लोग प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 21,000 का, 21,100 का। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बीच में गैप है, तो हमें 200 पॉइंट के लिए पुट साइड में एंट्री बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड में एंट्री बनाने के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम लोग 21,000 का हमारा पहला टारगेट हो जाता है, यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में। अब देखिए दोस्तों, फ्लैट ओपन होकर हम लोग कॉल साइड कब जाएँ। फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, टाइम बिता रहे हैं, फिर इसके हाई जो ये, अब ये देख लीजिए, ये जो 3-4 कैंडल 15 मिनट का बना है ना, इसके हाई निकाल लेगा तभी हम लोग कॉल साइड, या तो अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, ये रेंज हटना चाहिए, फिर हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। 21,000 पहला हमारा टारगेट हो जाएगा, 21,300 का हमारा टारगेट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। लेकिन अपने आप को होल्ड करना चाहिए दोस्तों, उससे पहले हम लोग नहीं जाने वाले हैं, उससे पहले जाएंगे तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो एक ये भी हो सकता है, मार्केट अपन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, थोड़ा रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद जो जाएंगे ना, फिर दिन का हाई तोड़ेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, तो ये थोड़ा सेफ हो जाएंगे, फिर हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। फिर हमारा 1:2 3 टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये हो जाना चाहिए 21,400 का, फिर बाद बाकी 21,500 का हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए। अब गैप अप में दोस्तों क्या करेंगे, गैप अप में थोड़ा सा रिस्क है। अब मान के चलिए 21,200 के आसपास क्लोजिंग, 250 के आसपास क्लोजिंग आया है, तो अब हमें क्या करना है। अब मान के चलिए फ्लैट ओपन हुआ, सॉरी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक 50 दिन का मूविंग एवरेज और यहीं से सेलिंग प्रेशर आया, तो गैप अप में हमें क्या करेंगे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुल जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे हिट करे और यहाँ पे जो है इस तरह से नेगेटिव कैंडल बना देंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड ही एंट्री बनाएंगे, पुट साइड एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये गैप तक प्लान हो जाएगा और गैप तक प्लान करके यहाँ पर हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 21,300 या 21,200 का पहला टारगेट हो जाएगा और अपने आप को गैप अप अपने ओपन होके और यहाँ पे अपने आप को हिट कर रहा है। अब गैप अप ओपन कहाँ पे हो रहा है, 21,400 या 500 के रेंज में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को जाने दीजिए। यहाँ पे इस तरह से गया, रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद जाएंगे तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। थोड़ा सा रिस्की है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा। फिर यहाँ पे इस तरह से प्राइस एक्शन बनेंगे तभी हम लोग कॉल साइड जाएंगे, उससे पहले हम लोग कॉल साइड में नहीं जाएंगे। और अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो कल एक दिन रुक जाइए, क्लोजिंग कहाँ पे आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा किस तरह से ट्रेड मिल सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे टाइम बीतने दीजिए, टाइम बीतने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करें। 21,550 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट 21,600 का 650 का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हम लोग कॉल साइड में यहाँ पे एंट्री बनाने वाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सभी अभी रेजिस्टेंस हो गया, सेलिंग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो गया, तो क्लोजिंग होने दीजिए। अभी किस तरह से क्लोजिंग हो रहा है वो हमें इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। यहाँ पे कल क्लोज मिल जाए, यहाँ पे यानी क्लोज मिल जाए तो हमें बैंक निफ्टी का दोनों का एक्सपायरी परसों है, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे क्लोज मिलेंगे तो हम लोग कोर्ट साइड में ही अच्छा मोमेंट मिल सकता है। और यहाँ पे इस रेंज में जो है अपने आप को कहीं क्लोज कर दें तो हमें एक और अच्छा मोमेंट मिल सकता है। बाद बाकी इस बीच में कभी दोस्तों इस बीच में रह जाए तो मार्केट को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इस बीच में जो है ऊपर सेलिंग प्रेशर है, नीचे सपोर्ट है, तो हो सकता है कल टाइम यहाँ पे टाइम बिता दें निफ्टी में, यहाँ पे टाइम बिता के यहीं पे मार्केट को क्लोज कर दें। बैंक निफ्टी में भी ऐसा हो सकता है। एक मैं बात बता देता हूँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। अब देखिए दोस्तों, अब 21,550 और 600-700 के रेंज में, इस रेंज में जो दोस्तों आ जाए ना तो कुछ मत करिएगा, क्योंकि इस बीच में करोगे तो ट्रैप हो जाएगा। तो कल क्लोजिंग यहाँ पे आ जाए, क्लोजिंग या तो यहाँ पे मिल जाए हमें इसके 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर, या तो 46,700-800 के ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोज मिल जाए, तो परसों हम अच्छा ट्रेंड के लिए फिर हम लोग अच्छा ट्रेंड के लिए कॉल साइड में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे आएगा तो हमें कॉल साइड अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन पुट साइड के लिए हमें इस रेंज में 46,600 या 500 के रेंज में कहीं क्लोज मिल जाए तो अच्छा हमें एक्सपायरी परसों मिल सकता है। और इस बीच में आ गया तो दोस्तों कुछ मत कीजिएगा, मार्केट कोई वो मूविंग एवरेज है, ऊपर सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, बाद बाकी मूविंग एवरेज भी हर एक जगह, तो इस बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। एक दिन ट्रेड नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट डेली खुलेगा।
तो अपना पैसा को थोड़ा बचाइए। इस बीच में रहेगा मार्केट तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके लेगा। हो सकता है मार्केट कल इसी रेंज में मार्केट को क्लोज कर दे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों एक बात मैं भूल ही गया हूँ, मैं डेली 10 बजे रात को यहाँ पे लाइव सेशन करता हूँ। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, किस तरह से मार्केट चल सकते हैं, कहाँ पे फ्रेश सेलिंग प्रेशर बने हैं, तो सारा कुछ वहाँ पे बात करते हैं। आपका भी कुछ डाउट है तो आप लोग नाइट में आइए, यहाँ पे 10 बजे रात को हम लाइव आएंगे, तो वहाँ पे सारा कुछ बात करेंगे। और भी कुछ जानकारी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है। कुछ भी इंक्वायरी है तो वीडियो के कमेंट पिन में, बाद बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वहाँ पे सारा कुछ मैं फ्री में स्टडी देते रहता हूँ, चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।